द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो पाप के विषय में है। पाप के लिए मनुष्य का हृदय क्यों भरा रहता है, इसके दो कारण मैं आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। कोशिश करूंगा थोड़े से शब्दों में सारी बात कहूं। इस संदेश को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि पाप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पाप के विषय में जानेंगे और शीर्षक क्या है आज का, वो है कि पाप की निरंतरता। क्यों पाप निरंतर मनुष्य के जीवन में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अब्राहम को जानते हैं। अब्राहम के जो पिता थे तेरह हैं, वो क्या करते थे, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को उनके घर से निकाला, इसके विषय में आज जानेंगे। ये सवाल है कि जो तेरह थे अब्राहम के पिता, वो क्या करते थे जिसकी वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को वहाँ से निकाला। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो क्या ऐसा करते थे जिसकी वजह से अब्राहम को परमेश्वर ने उनके घर से निकाला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये बहनें, इनसे प्रार्थना करवाते रहिए और ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगी। और काम करने वाला कौन है? हमारा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इन वचनों में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन वचनों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक के घर से तफरके, मन मुटाव, प्रभु जी लड़ाई झगड़े दूर कर। प्रभु जी नशा, बांझपन, बेरोजगारी, कर्जे हर एक के परिवार से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है पाप के विषय में। हम सब जानते हैं कि पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। पाप की जो परिभाषा है, पाप का जो अर्थ है वो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। अगर परमेश्वर ने कहा ये काम करना है और हम नहीं कर रहे तो वो पाप है। परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना और हम कर रहे हैं तो वो भी पाप है। तो इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर जिन आज्ञाओं को देता है, हम क्यों उनसे फिर जाते हैं, क्यों हम नहीं मानते परमेश्वर की आज्ञाओं को। मनुष्य जो है वो पाप से जन्मा है और पाप का बीज उसमें बना रहता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और अपना जीवन उसके हाथों में देते हैं, तो हम पाप से छूट जाते हैं, पाप हमारे धुल जाते हैं और हम एक नया जीवन प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनकर एक नए जीवन की ओर, यानी कि हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन मनुष्य क्यों पाप में लिप्त रहता है? दो कारण मैं आज आपको पाप करने की बता रहा हूं कि क्यों मनुष्य पाप करने में लिप्त रहता है, क्यों वो पाप में लिप्त रहता है, क्यों उसे लगता है कि यही सही है। सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य को पाप करने में थोड़ा मजा आता है, उसमें लुत्फ आता है, लेकिन उसका जब परिणाम आता है तब उसके बाद उसे पछतावा होता है। पाप करने के बाद ही मनुष्य पछताता है। सबसे पहला कारण यह है कि जिसने हमें पाप करने के लिए मना किया है, जिसने हमें आज्ञाएं दी हैं, वो अदृश्य परमेश्वर है, वो हमें दिखता नहीं है। और यही मनुष्य के लिए लाभ का कारण बन रहा है कि वो परमेश्वर दिखता तो है नहीं, कर लो जो कुछ करना है। और मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर दिखता नहीं लेकिन देखता सब कुछ है। एक बच्चा जब घर में शरारत कर रहा होता है तो माँ से कहती है बेटा आराम से बैठ जा, नहीं तो पिटाई करूँ। वो नहीं सुनता माँ की बात, क्योंकि उसके अंदर तो पिता का डर है। लेकिन पिता जो है
वो जॉब पर गए हैं या बिजनेस में गए या बाहर हैं घर से, तो माँ से कहती है कि बैठ जा, मैं तेरे पापा से कहूँगी कि शरारत करता है। नहीं सुनता वो। होता क्या है, जब थोड़ी देर बाद या शाम को जब पापा घर में आते हैं तो बच्चा जो है वो दुबक कर चुपचाप से बैठ जाता है, क्योंकि वो आमने सामने रूबरू अपने पिता को देख रहा है। अगर ऐसे ही परमेश्वर हमें दिखे, जब हम पाप कर रहे हो और परमेश्वर वहाँ हमको दिख जाए कि परमेश्वर खड़ा देख रहा है, तो हम पाप से रुक जाएंगे, हम डर जाएंगे कि परमेश्वर हमें देख रहा है। फिर भी वो देख तो रहा है, लेकिन हम उस बात को समझते नहीं हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, छुपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर से परिपूर्ण है, हर जगह परमेश्वर व्याप्त है। कहाँ जाएंगे? एक गाना भी हम गाते हैं कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रख रखा है। कहाँ भागेंगे हम परमेश्वर से? कहाँ छुपकर हम गलत काम करेंगे? कहाँ छुपकर हम पाप करेंगे? वो देखता सब कुछ है, दिखता नहीं लेकिन देखता सब कुछ है। मनुष्य का ये भ्रम है कि परमेश्वर तो है नहीं, देख तो रही है, जो मर्जी करना है कर लो। तो पहला कारण है ये कि हमारा जो परमेश्वर है वो अदृश्य है, इसी कारण मनुष्य निडर होकर पाप करता रहता है। दूसरा कारण देखिए क्या है। दूसरा कारण लिखा है समुपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 11 पद। यह लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम या पाप करने की जो दंड की आज्ञा वो जल्दी से परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर मौके देता है, परमेश्वर अवसर देता है, ग्रेस देता है, अनुग्रह करता है कि अब मेरे बच्चे सुधर जाएं, अब सुधर जाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम उसमें करते ही रहते हैं। तो यहाँ लिखा है समुपदेशक 8:11 में, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है, भरा रहता है। तो ये दो कारण है पाप के। पहला कारण मैंने बताया कि परमेश्वर अदृश्य है, हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। दूसरा कि परमेश्वर नम्र हृदय का है, वो हमारे पापों की सजा जल्दी से नहीं देता, समय लगाता है, तब वो हमें दंड देता है। हम देखते हैं यशायाह 29 अध्याय के 15 पद में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता, सब कुछ जानता है। तो दोस्तों ये दो कारण है पाप करने के। हमें इन दोनों कारणों को जानकर पाप से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पहला कारण हमें यह देखना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। दूसरा ये कि परमेश्वर देर से देता है लेकिन दंड जरूर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज का जो ट्रू पल्स में सवाल है वो है कि तेरह जो है अब्राहम के पिता वो क्या करते थे जिसकी वजह से अब्राहम को परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। इन बहनों से प्रार्थना करवाते रहिए। बहुत बड़े बड़े काम यहाँ से हो रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।